राधे राधे। भूलना तो पाए चैनल में आपका स्वागत है। शीतला माता की होली के रंगों का उल्लास खत्म होते ही ठीक 8 दिन बाद मनाई जाती है शीतला अष्टमी। इसे बासोड़ा के नाम से भी पूजा जाता है। कुछ जगहों पर इसे बूढ़ी बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि निरोगी काया प्राप्त होती है। साथ ही में जितने भी रोग दोष अगर पहले से हों तो वह भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि शीतला माता का आरोग्य की देवी कहा गया है। इस दिन को लेकर कुछ खास और कठोर नियम भी बनाए गए हैं। अगर आप पहली बार इस व्रत को रखने के लिए सोच रहे हैं या पूजा करने जा रही हो तो आपको इन जरूरी नियमों के बारे में अवश्य ही जान लेना चाहिए कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि साल 2026 में शीतलाष्टमी किस दिन और व्रत किस दिन रखा जाएगा, और शीतला माता की पूजन किन किन सामग्रियों का भोग लगता है। हमारे देश में कुछ ऐसे हिस्सों हैं जहां शीतला माता की पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या शुक्रवार को की जाती है। इस दिन जिस तरह से शीतलाष्टमी के दिन पूजा की जाती है वही पूजा दोनों दिनों में कर ली जाती है। इस बार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 10 मार्च दिनांक मंगलवार को पड़ रही है। 7वीं तिथि मंगलवार को देर रात 1:54 तक रहेगी। इसके बाद फिर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, यानी कि अष्टमी तिथि 11 मार्च को बुधवार 1:55 में, यानी कि देर रात 1:55 से शुरू होगी। समय शुरू होने के बाद 11 मार्च दिन बुधवार को पूरे दिन अष्टमी तिथि रहने वाली है। अष्टमी तिथि समापन होकर 12 मार्च दिन गुरुवार के सुबह 4:19 तक होगी। तो ऐसे हिंदू पंचांग अनुसार 11 मार्च को बुधवार शीतला माता अष्टमी पर्व मनाया जाता है और इस दिन शीतला माता की पूजा करके भोग लगाया जाता है। जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं वे सभी इस दिन व्रत रखना सकती है। शीतला माता की पूजा माता भोग आवृत करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में लेकर सूर्य तक, यानी कि सूर्य देवता की किरणों निकलने से पहले ही आप सभी शीतला माता पूजा करने उन्हें भोग लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन शीतला माता के दर्शन करने के लिए या उनकी पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ दोपहर 12 बजे तक रहती है। यानी कि दोपहर 12 बजे तक ही आप सभी अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। अगर बात करें तो सब शुभ मुहूर्त तो बुधवार के दिन सुबह 5:06 5:54 तक ब्राह्मण मुहूर्त रहेगा और इसी दौरान सूर्य भी होगा। इस समय पर भी आप सभी शीतला माता की पूजा उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। बुधवार के दिन सुबह 9:11 तक वृश्चिक योग में रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे तक 1 बजे तक रहेगा। इस समय दौरान किसी प्रकार की पूजा पाठ या कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना वर्जित माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि शीतला माता के दिन ध्यान रखने वाली कुछ आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं और कौन कौन से वह जरूरी नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। पहला, अष्टमी तिथि के दिन अर्पित किए जाने वाले जो भी भोग वह सप्तमी तिथि के स्नान आदि से निवृत्त कर बनाया जाता है, जिससे आप सप्तमी तिथि को रात के समय पर भी बना सकते हैं। और ध्यान रहे शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। दूसरा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन सुबह तक शीतला माता की पूजा नहीं करनी जाती, भोग अर्पित नहीं होता, तब तक मुंह झूठा नहीं किया जाता। तीसरा, शीतला माता की नीम बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालकर स्नान करना बहुत ही शुभ होता है और पूजा के नीम की टहनी रखना या नीम के पेड़ की पूजा करना और नीम के पेड़ की जड़ में ठंडा जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चौथा, शीतला माता पूजा करने से पहले पूर्ण घर की साफ सफाई करें, क्योंकि शीतला माता को पवित्रता बहुत पसंद है और घर का कोना कोना साफ करें। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप सभी नीम के पत्तों से बना हुआ तोरण बांध दें। पांचवा, इस दिन माता रानी को ठंडा जल अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें कि जल एकदम शीतल होना चाहिए। गुनगुना या फिर गर्म जल शीतला माता को अर्पित से बचना चाहिए, क्योंकि फिर शीतला माता का प्रकोप भी सहना पड़ सकता है। पूजा करने के बाद माता को अर्पित किए गए जल में कुछ बूंदे घर की हर कोने कोने में छिड़काव कर दें और परिवार के हर सदस्य को आंख भी जल को धो दें, आँखों पर भी लगाएं। छठा, इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडा भोजन या फिर कोई भी ठंडी वस्तु या जल का दान करना बहुत ही पुण्य माना जाता है।
आइए अब जानते हैं कि वे कौन से कार्य हैं जो शीतला अष्टमी को इस दिन बिल्कुल भी नहीं पसंद। पहला, अग्नि जलना। शीतलाष्टमी के दिन में आग जलाने वाले कोई भी काम करने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में अग्नि प्रज्वल करने से माता रानी नाराज हो जाती है। दूसरा, इस दिन गर्म भोजन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अष्टमी की पूजा जिन घरों में होती है उन्हें यहाँ पर इस दिन ठंडा और बासा भोजन ही किया जाता है। तीसरा, सुई धागे का काम करने से भी इस दिन बचना चाहिए और जो भी गर्भवती महिलाओं होती हैं खासतौर उन्हें सबको इन दिन सिलाई कढ़ाई या बुनाई ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। चौथा, इस दिन तामसिक चीज़ों से सेवन स्पर्श भूल भी नहीं करनी चाहिए। 5, कई जगहों पर शीतला अष्टमी के दिन महिला सिर से स्नान नहीं करती और ना ही कपड़े इत्यादि धोती हैं। इस दिन शरीर पर तेल लगाने से, तेल की मालिश आदि करने से भी बचना चाहिए। यदि किसी महिला को इस दिन स्नान करना आवश्यक है तो फिर आप सिर से स्नान करें, लेकिन केवल सादे पानी से सिर को धोकर स्नान करें और फिर शीतला माता की पूजा आप कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि शीतला माता के कुछ अचूक उपाय जो कि निरोगी काया और बीमारी से बचाव के लिए किए जाते हैं। पहला, इस दिन पूजा के समय में एक कलश में शुद्ध और ठंडा जल अर्पित, उसमें नीम की पत्ती डालें। यह जल शीतला माता को अर्पित करें और पूजा के बाद लोटे में थोड़ा सा जल बचाकर अपने घर में लाएं। घर लाकर नीम की टहनियों से पूरे घर को जल से छिड़काव कर दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और परिवार के सदस्यों को चेचक, खसरा जैसी बीमारी, बड़ी बीमारी फिर भी मौसम संक्रमण से बचा जा सकता है। दूसरा, शीतला अष्टमी के दिन पूजा करते समय माताओं को एक लाल और फिर पीले रंग की सूती धागा यानी कि कलावा अर्पित करें और पूजा समाप्त होने के बाद माता का आशीर्वाद मानकर उस धागे को अपने बच्चों को दाहिनी कलाई में बांध दें। इससे बच्चों की माता सीता की विशेष कृपा बनी रहती है और बुरी नज़र से बार बार बीमार पड़ने से समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा, इस दिन शीतला माता की अगर आप गीली हल्दी का तिलक लगाएं और उसे हल्दी को घर में मुख्य द्वार पर दोनों तरफ संयुक्त बनाते हैं। उस हल्दी से शीतला माता को आरोग्य साथ शांति की प्राप्ति भी होती है। हल्दी यह उपाय घर के वास्तु दोष से भी पूर्ण तरीके से दूर करता है और परिवार में आपसी प्रेम भी बढ़ता है। चौथा, बीमारियों में से बचने के लिए अगर आपको या घर के किसी सदस्य को बार बार बीमारी घेर लेती है तो उस दिन माता शीतला की पूजा जरूर करें। सुबह जल्दी उठ कर नहाएं और माता की मूर्ति या तस्वीर को एक साफ चौकी पर रखें। फिर उन्हें कुमकुम, अक्षत, चावल, लाल फूल और हल्दी चढ़ाएं। माता को एक दिन पहले बना हुआ हलवा और पूड़ी का भोग लगाएं। मानता है कि ऐसे करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बीमारियों का असर कम होता है। 5, घर में सुख समृद्धि के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे तो शीतलाष्टमी के दिन माता शीतला को जल अर्पित करें और थोड़ा पानी बचा कर रखें। इस पानी को घर के हर कमरे में और दरवाजे के पास छिड़के। माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, घर में बरकत बनी रहती है। साथ ही गाय को रोटी खिलाएं और बहुत शुभ माना जाता है कि इससे आर्थिक परेशानी दूर हो जाती है, घर में खुशहाली आती है। तो यह भी शीतलाष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही नई वीडियो के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।